शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में रात में 10 बजे दुकानें और होटल 12 बजे या 1:30 बजे बंद हो, इस तरह के प्रोविज़न हैं। राज्य सरकार ने 1 महीने के लिए शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एग्जम्पशन किया है। पूरे रमज़ान माह के दौरान राज्य भर इच्छा अनुसार जिस समय दुकानदारों को, होटल मालिकों को इच्छा होगी, वो 14 घंटे अपनी दुकान या होटल या स्थापना चालू रख सकते हैं। इस तरह का एग्जम्पशन राज्य सरकार के माध्यम से दिया गया है और वो 30 तारीख से महाराष्ट्र में 1 महीने के लिए लागू रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 16% मराठा को आरक्षण दिया, 5% मुस्लिम को आरक्षण दिया, लेकिन मराठा नेता जो है विनायक मेटे जैसे, उन्होंने एक तरफ उसका स्वागत किया, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं ये डिसीजन जो है वो लेट हुआ है और हमारी डिमांड थी कि ओबीसी में से ही हमें आरक्षण मिले, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अलग से महाराष्ट्र सरकार का आरक्षण का वादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जाहिरनामे में था। उसके अनुरूप समिति गठित करके जो सिफारिश आई थी उसके तहत समय पे निर्णय लिया गया है। लेकिन जो लोग ये हमारी मांग थी इस तरह का एक स्वांग रचा रहे हैं, ओबीसी में मराठा समाज को शामिल किया जाए, इस तरह की मांग कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो शिवसेना बीजेपी के साथ हैं। उनके जाहिरनामा में उसको शामिल करें कि मराठा समाज को वो ओबीसी में शामिल करेंगे तो राजनीतिक परिस्थिति क्या है उन्हें समझ में आएगा। ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उनके आरक्षण को हाथ लगाए बिना पहले जो 52% आरक्षण था उसे छोड़कर 16% मराठा समाज को और 5% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का फैसला किया गया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये फैसला एक क्रांतिकारी फैसला है। इस फैसले से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे जिनकी आबादी है, जिनके पास कम ज़मीन है, खेत मजदूर के रूप में काम करता है, ऐसा 32% मराठा समाज के लिए एक क्रांतिकारी ये निर्णय है। साथ ही साथ मुसलमान की हालत दयनीय है। ये सच्चर समिति की रिपोर्ट से देश भर के सामने आईना दिखाने का काम किया गया। महमूदुर रहमान कमेटी ने सिफारिश की, उन्हें भी 5% आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। महाराष्ट्र ने ही देश को आरक्षण की दिशा दिखाई थी। आज साहू महाराज की जयंती है, एक दिन पहले ये फैसला करके उसी नीति को आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। हमें लगता है इस क्रांतिकारी निर्णय से महाराष्ट्र में समता मूलक समाज के निर्माण की जो कल संकल्पना है उसको और गति मिलेगी और महाराष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक गैर बराबरी दूर होने के लिए ये निर्णय एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। राजनीतिक पार्टी का निर्णय राजनीतिक ही होता है। जो लोगों को राजनीतिक पार्टी को राजनीति दिख रही है तो वो सिर्फ समाज सेवा करें और जाकर ऐलान करें कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आरक्षण के मामले में आंध्र प्रदेश में जो कोर्ट में दायर किया था वो तो उनको वापस लिया गया उनका। आंध्र प्रदेश का निर्णय का हवाला देके लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। देश में मुसलमानों को तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में आरक्षण देने का सरकारों ने निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश का निर्णय बिना किसी समीक्षा के, किसी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया था, जिसलिए वो कहीं ना कहीं अड़चन में आया। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो समितियों की सिफारिश, उनके द्वारा की गई जांच, उसी के आधार पर लिया गया है। हमें लगता है कि मंडल कमीशन के समय भी कुछ ताकतें उस फैसले का भी विरोध करती थी। वो लोग कोर्ट में जाके अड़चन पैदा करने की कोशिश किया उन लोगों ने, लेकिन न्यायालय ने उसको मंडल कमीशन को लागू करवा दिया ओबीसी आरक्षण को लेके। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सीधे विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक भय उन्हें सता रहा है। कानून में टिकेगा नहीं, इस तरह का ढोल पीटने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है वो कोर्ट के सहारे इसमें अड़चन पैदा करने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है ये निर्णय कानून और संविधान के दायरे में हुआ है और न्यायालय में रोकने का लोग काम करेंगे। सरकार अपनी पक्ष रखने का काम करेगी और हमें आशा है कि जीत हमारी होगी और ये क्रांतिकारक निर्णय राज्य में लागू होगा और महाराष्ट्र एक समतामूलक समाज के रूप में और उभरेगा। सर, मोदी सरकार के 1 महीना हो गया, किस तरह देखते हैं अपना
मोदी सरकार के 1 महीने में ही जनता की आशाएं अपेक्षाएं भंग हो गई और इतने जल्दी किसी सरकार के प्रति मोह भंग होते हमने नहीं देखा था। आते ही उन्होंने जिस तरह से लोगों को महंगाई के आधार पे वोट मांगा था, अच्छे दिन के नाम पे महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन 1 महीने के भीतर ही कड़े फैसलों के नाम पे कुछ फैसले उन्होंने किए। 6% माल वाहतूक का किराया बढ़ा, 14.5% रेलवे का, शक्कर महंगी हो गई। इस तरह से उन्होंने कड़वी गोली की बात कह के एक मीठा जहर लोगों को देने का काम किया है। स्लो पॉइजन देने का काम शुरू हुआ है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम 3 महीने नहीं बढ़ेंगे, गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से प्रधान साहब जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने ऐलान किया। इसका मतलब है आज का मरण कल पे उन्होंने टाला है और जनता को 3 महीने के लिए गैस पे रखा है। बिल्कुल गलत है। जो लोग न्यायालय में गए थे वो सारी याचिकाएं, जरा सुनिए ना आप, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का बेबुनियाद है। जिन लोगों ने याचिका दायर की थी वो बहुत सारी याचिकाएं ख़त्म हो गई। इस तरह से आरोप जो लगाते हैं उनके अपने नेता केंद्र के कैबिनेट में बहुत सारे लोग हैं। आरोप निराधार, बेबुनियाद, बदनाम करने की नीयत से बीजेपी ने लगाया था। रेल भाड़ा और गैस का